नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा में बहुत से कलाकार आए और चले गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ और किरदार उनकी पहचान बन जाते हैं। ऐसे ही एक दमदार आवाज़ थी अमरीश पुरी। भारी आवाज़, शानदार व्यक्तिगत, चेहरे पर रौब और अभिनय में ऐसी ताकत की पर्दे पर आते ही दर्शकों का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर टिक जाता था। विलेन के रूप में उन्होंने लोगों को डराया, पिता के रूप में भावुक किया और सकारात्मक किरदारों से अपने अभिनय का दूसरा चेहरा भी दिखाया। लेकिन अमरीश पुरी की सफलता की कहानी जितनी शानदार है, उसके पीछे का संघर्ष उतना ही दिलचस्प है। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को नवांशहर, पंजाब में हुआ था। उनका पूरा नाम अमरीश पुरी लाल था। उनके परिवार में अभिनय से जुड़े लोग पहले से मौजूद थे। उनके भाई मदन पुरी और चमन पुरी भी अभिनेता थे। लेकिन परिवार में अभिनेता होने के बावजूद अमरीश पुरी के लिए फिल्मी दुनिया में प्रवेश करना आसान नहीं था। उनके अंदर अभिनय का जुनून जरूर था, लेकिन शुरुआत में किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। युवा अमरीश पुरी अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए कोशिश की, लेकिन उनका पहला स्क्रीन टेस्ट सफल नहीं हुआ। सोचिए, जिस इंसान को आगे चलकर भारत के सबसे महान अभिनेताओं में गिना जाना था, उसे शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अमरीश पुरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने नौकरी की और साथ साथ अपने अभिनय के सपनों को जिंदा रखा। अमरीश पुरी ने बीमा क्षेत्र में नौकरी की, लेकिन दिन में नौकरी करने वाला यह इंसान शाम होते ही कलाकार बन जाता था। उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया। यहाँ से उनकी असली अभिनय यात्रा शुरू हुई। उन्होंने सत्यमेव देव, इब्राहिम अलकाजी और दूसरे रंगकर्मियों के साथ काम किया और धीरे धीरे रंगमंच के एक मजबूत अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। थिएटर ने उनकी आवाज़, संवाद, अदायगी और अभिनय की बारीकियों को निखारा, और शायद यही कारण था कि बाद में जब वह फिल्मों में आए तो उनकी आवाज़ हजारों कलाकारों के बीच अलग सुनाई देती थी। अमरीश पुरी सिर्फ फिल्मी अभिनेता नहीं थे, वह एक गंभीर रंगमंच कलाकार भी थे। उनके थिएटर के काम को सम्मान मिला और 1969 में उनके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके अभिनय सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन अभी उनकी सबसे बड़ी पहचान बनना बाकी थी। अमरीश पुरी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें सहायक तथा नकारात्मक किरदार मिलने लगे। उनकी शुरुआती फिल्मों में प्रेम पुजारी और रेशमा और शेरा जैसी फिल्में शामिल थी। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह कलाकार आगे चलकर भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विलेन में से एक बनेगा, लेकिन अमरीश पुरी लगातार मेहनत करते रहे। अमरीश पुरी ने सिर्फ व्यावसायिक फिल्मों में ही नहीं काम किया, उन्होंने समांतर और आर्ट सिनेमा में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। श्याम बेनेगल के निशान, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने सहायक अभिनय किया। इन फिल्मों ने में साबित किया कि अमरीश पुरी सिर्फ भारी आवाज़ वाले खलनायक नहीं थे, वह एक गंभीर अभिनेता थे जो अलग अलग तरह के किरदार निभा सकते थे। धीरे धीरे अमरीश पुरी का नाम बड़े पर्दे के सबसे प्रभावशाली खलनायकों में शामिल हो गया। विधाता शक्ति, हीरो मेरी जंग, नगीना, शहंशाह, राम लखन और त्रिदेव जैसी फिल्मों में उन्होंने यादगार नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। उनकी खासियत यह थी कि वह हर विलेन को एक जैसे नहीं निभाते थे। उनकी आवाज़ अलग थी, उनका चेहरा अलग था, उनकी चाल अलग थी और सबसे खास था उनका बोलने का अंदाज। अमरीश पुरी की प्रतिभा सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही। साल 1984 में उन्होंने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म
इंडियाना जोनेस एंड द टेम्पल ऑफ थोम में काम करने का मौका मिला। फिल्म का निर्देशक स्वीटन स्पॉन्डिल ने किया था। अमरीश पुरी ने फिल्म में मोलाराम का किरदार निभाया। यह भारतीय अभिनेता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा का एक अभिनेता अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर हम भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के अमरीश पुरी को सिर्फ विलेन कहे तो यह उनके अभिनय के साथ अन्याय होगा। उन्होंने अपने कैरियर में कई तरह के किरदार निभाए। कभी वह सख्त पिता बने, कभी भ्रष्ट नेता, कभी जमींदार तो कभी पुलिस अधिकारी, और कभी ऐसा किरदार जिसे देखकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाए। अपने लंबे जीवन कैरियर में अमरीश पुरी ने 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और मराठी फिल्मों में भी काम किया। करीब 4 दशक के इस सफ़र में उन्होंने सिनेमा की कई पीढ़ियों के साथ काम किया। अमरीश पुरी को अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले। फिल्म फेयर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के 3 पुरस्कार मिले और कई बार नामांकन भी हुआ। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान शायद हुआ था कि उन्हें दर्शकों से प्यार मिला, क्योंकि आज भी उनके निभाए किरदार लोगों की यादों में जिंदा है। अमरीश पुरी के निजी जीवन के बारे में बात की जाए तो अमरीश पुरी ने उर्मिला दिवेंसर से विवाह किया था। उनके 2 बच्चे थे। फिल्मों में वह जितने कठोर और खतरनाक नजर आते थे, निजी जीवन में उनके व्यक्तिगत को उनके परिवार और साथियों ने अनुशासित और गंभीर बताया। उनके लिए अभिनय सिर्फ प्रसिद्ध नहीं था, अभिनय उनका जीवन का जुनून था। फिर 12 जनवरी 2005 को भारतीय हिंदी सिनेमा जगत ने अपना एक महान कलाकार को खो दिया। अमरीश पुरी का मुंबई में निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 72 वर्ष थी। एक ऐसी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनके किरदार आज भी बोलते हैं, सुनाई देते हैं। आज अमरीश पुरी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब मिस्टर इंडिया में बोंगैम्बो नज़र आता है, जब करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह दिखाई देता है, जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह अपनी बेटी के लिए परेशान होता है, जब कदर में अशरफ अली सामने आता है, तो हमें महसूस होता है कि महान कलाकार कभी मरते नहीं, वह अपने काम में हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, अमरीश पुरी की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती। जिस इंसान को शुरुआत में फिल्म का स्क्रीन टेस्ट पास करने में मुश्किल हुई, जिसने नौकरी की, जिसने थिएटर में वर्षों तक मेहनत की, वह इंसान आगे चलकर भारतीय हिंदी सिनेमा जगत का सबसे यादगार खलनायक बना। उन्होंने साबित किया, अगर हुनर है, मेहनत है और अपने सपने पर विश्वास है तो देर हो सकती है, लेकिन मंजिल जरूर मिल सकती है। अमरीश पुरी एक अभिनेता नहीं थे, वह एक आवाज़ थे, एक पहचान थे, एक युग थे, और भारतीय सिनेमा की एक कहानी में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अमरीश पुरी जी को सत सत नमन। मुकेम्बो खुश हुआ और भारतीय सिनेमा हमेशा अमरीश पुरी की याद में खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़े कलाकार अमरीश पुरी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, उनके जीवन कहानी, उनके निजी जीवन के बारे में आपको इस वीडियो में बताया, सुनाया। तो दोस्तों, अगर आपको अमरीश पुरी के जीवन से जुड़ी और भी कुछ बातें और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप वीडियो को पहले देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी कोई नेक्स्ट सेलिब्रिटी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।